Assalamu alaikum. Today I'm meeting an actor who's very talented, very witty and लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करते. यासिर हुसैन हमेशा से पिक एंड चूज़ करते हैं. ही इज़ ऑलवेज बिन समबडी हु स्टैंड्स आउट क्योंकि ये यूनिक काम करते हैं, रन ऑफ द मिल काम नहीं करते. इट्स समथिंग आई अप्रिशिएट अबाउट हिम. फिर भी यासिर को जब जब मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है, ही इज़ अ रिमार्केबल एक्टर एंड आई थिंक वन ऑफ आवर लेस सेलिब्रेटेड एक्टर्स. वी नीड टू रिकग्नाइज हिज वर्क मोर. तो खैर अब उनका प्रोजेक्ट आ रहा है टकसाली गेट. द मूवी इज़ अबाउट टू रिलीज़ और उस हवाले से मैं उनसे बात करना चाहूँगी. व्हाट मेक्स टकसाली गेट यूनिक, उसमें जो मैसेजेस हैं वो क्या हैं एंड हाउ मच डज ही बिलीव इन देम एंड ऑल्सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम. व्हाट मेक्स यासिर हुसैन टिक, दैट्स व्हाट आईड लाइक टू नो. क्या हाल है यासिर? आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे सबसे हैं? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा थिएटर के दिनों से ही हमेशा शुरू से. बहुत पज़ीराई की है और बहुत सपोर्ट किया है। हमेशा अच्छे इंटरव्यूज़ किए हैं, तमीज़ के सवाल पूछे हैं, सेंसिबल बातें की हैं। आई मुझे होप आपका आज भी काम वही अच्छा होगा। लगता है. मुझे आपका काम अच्छा, मुझे तो आपकी वो मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं जो किसी को नहीं अच्छी लगती. मसलन लेट्स नॉट नेम नेम्स बट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड योर वर्क. यानी थैंक यू। मजाक के अलावा तो यू आर वेरी वेरी गुड एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन और ऑन स्टेज. यू गॉट प्रेजेंस. तो आपको लगता है, लेकिन जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है कि आप लेस सेलिब्रेटेड हैं, थोड़े से इतने रिकग्नाइज नहीं किए जाते जितना आप होप करते हैं कि आपका रोल रिकग्नाइज हो या उसकी बात हो. उस तरह बात नहीं होती. हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है। अवाम में कम मशहूर होना शायद मेरी चॉइस भी है, वरना हम्म. मैं ज़्यादा ड्रामा करूँ। लेकिन इंडस्ट्री में कम सेलिब्रेट किया जाना, ये मेरी चॉइस नहीं है और ये क्यों है मुझे नहीं पता। आई थिंक मेरा सच बोलने की वजह से शायद कुछ लोग ऑफेंड हो मुझे भी जाते हैं मे बी, और जिसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। और बाकी जिन लोगों को मैं अपना काम दिखाना चाहता हूँ ना, जिन्हें काम की समझ है, जो अच्छा काम देखते हैं, उन लोगों तक पहुँच रहा है मेरा काम, ये खुशी की बात है। हम्म. आपको मेरा काम पसंद है, आपको काम अच्छे बुरे काम की तमीज़ है, तो आप मेरी ऑडियंस हैं। वो ऑडियंस जो कुछ भी देखते हैं और किसी को भी फॉलो करते हैं, और वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। हाँ, ये आपके बारे में यूनिक है कि आपको कभी परवाह भी नहीं हुई. आपको कोई वायरैलिटी होने का शौक नहीं है. उसके राइट. बावजूद हो जाती है। वो तो आप सच बहुत बोलते हैं ना. सच बोलते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा जोक कर लेते हैं, लोगों को समझ नहीं आता. आई डोंट नो, क्या पता मैं सही नहीं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कोई परफेक्ट इंसान तो नहीं हूँ। बहुत सारी दफ़ा मैं गलत भी हो सकता हूँ और बहुत सारी दफ़ा लोगों को नहीं समझ आता। हम्म. हुँ, तो हम्म. ऐसा भी होता है। ठीक है, सही है. चलिए, लेकिन ये मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में, लेकिन मैं शुरुआत में टकसाली गेट की बात करना बिल्कुल, चाहूंगी. बिल्कुल। व्हाट ड्रू यू टुवर्ड्स द स्टोरी? द स्क्रिप्ट हाँ. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाहौर अच्छा। बेस्ड है. लाहौर बेस्ड रेड लाइट टकसाली। एरिया के बारे में है. रेड लाइट एरिया के बारे में नहीं है, रेड लाइट एरिया के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, अच्छा. बट मेनली टकसाली गेट जो एरिया है उसके अंदर रहने वालों की कहानी है। हम्म. और वहाँ आम लोग रहते हैं, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं वो रहते हैं, और उनके साथ क्या मसाइल हो जाते हैं और कैसे वो उससे डील करते हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर है, तो आई थिंक लोगों को सीट से उठने नहीं देगी ये फिल्म। आप विलन हैं इसमें कि हीरो, इस क्राइम थ्रिलर ये में? एक एन्सेम्बल कास्ट है इसकी, इसमें मैं बिल्कुल विलन नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है मेरा। और ट्रेलर में जैसा जब जो कुछ दिख रहा है, लोगों ने ट्रेलर बहुत पसंद किया है, लेकिन ट्रेलर से बहुत अच्छी फ़िल्म है, ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है ये। हम्म. ट्रेलर में शायद उतना कुछ नहीं दिखाया गया जो इस फ़िल्म में मौजूद है। अमूमन होता है कि फ़िल्म की सारी बेस्ट चीज़ें ट्रेलर में डाल दी जाती हैं। हमारे ट्रेलर के साथ ऐसा नहीं है। हमारी जो हम्म. बेस्ट चीज़ें हैं वो अभी तक फ़िल्म में है, क्योंकि वो चूँकि एक सस्पेंस भी है इस फ़िल्म के अंदर, थ्रिल भी है, तो वो उसको बचा के रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाई गई ट्रेलर के अंदर। अच्छा. हाँ जी। अच्छा. तो शायद आपको ऐसा लगा हो ट्रेलर देख के कि मैं उसमें विलन हूँ या नेगेटिव कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि थोड़े, हाँ, नेगेटिव नहीं, 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 टोन्स नहीं, हैं, नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा शायद ईविल नहीं, टोन्स नहीं, हैं गरीब लोग हैं कैरेक्टर उसके में. अंदर, हमारा क्या ईवल, गरीब आदमी कहाँ ईवल होता है। अच्छा. 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 ये भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इट्स अ स्टोरी अबाउट कंसेंट. ये ट्रेलर में नहीं है, इट ये इज़ नॉट इसके इट टैगलाइंस में हाँ, जगह नहीं, नहीं, जगह नहीं, लिखा होता. आई डोंट नो ये पीआर ने किया है ऐसा या आई थिंक प्रोडक्शन की तरफ से ऐसा होगा। ये इट इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट कंसेंट या रेप या फलाना। इसमें ये एक इश्यू बेस्ड फ़िल्म नहीं है। इसमें एक अच्छा. इश्यू को हाइलाइट ज़रूर किया हाँ, गया है। हाँ. 2-3 ऐसे टॉपिक्स पे बात ज़रूर की गई है, मगर ये फ़िल्म एक क्राइम थ्रिलर है। ये एक कमर्शियल फ़िल्म है। इसकी लुक एंड फ़ील उस इलाके के हिसाब से है।
इसका कलर पैलेट उस इलाके के हिसाब से है, बट ये एक कमर्शियल फिल्म है। दैट्स गुड टू नो, बिकॉज जब कोई मुझे कहता है ना कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट women's राइट्स, एनिमल राइट्स, नहीं, बिल्कुल दिस ऐसा नहीं दैट, है तो ये। मेरे दिमाग में फौरन आता है कि एजेंडा के पीछे कहीं ये ना हो कि कहानी पीछे रह हाँ, जाए, और अक्सर आपने देखा ये फिल्मों में ये होता मैं है। चाहता हूँ कि जो भी एक्टर फ़िल्म करें, वो एक कमर्शियल फ़िल्म करें और एक शायद ऐसी फ़िल्म साथ कर लें। बस ये एजेंडा फ़िल्में बंद हो जानी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं या है। एजेंडा ये हो तो सिनेमा को कोई फ़ायदा अक्लमंदी नहीं से हो पहुँचा ना, रहे। अगर कोई मैसेज देना भी हाँ, है तो अक्लमंदी से कहानी लपेट में के ही हो। दें, बिल्कुल। हाँ, हाँ इसमें हाँ। है मैसेजेस और वो लपेट के दिए जा रहे हैं कहानी में, तो मज़े की लगेगी आपको। फ़िल्म हम्म। तो फ़िल्म है ना, फ़िल्म को फ़िल्म की तरह ही लोग देखेंगे, एक थ्रिलर है ये। इसमें गाने हैं। इसमें 2 गाने हैं बट सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं वो, कहीं ऐसे नहीं है कि लोग लहरा-लहरा के बिकॉज आई नाच नो नहीं यू रहे। डांस वेरी वेल, तो मैं इसलिए सोच रही थी ये कि भी वो आपने ही देखा है बस, मेरी डांस। नहीं नहीं, आपकी शादी पे पूरे पूरे पाकिस्तान ने आपकी शादी पे आपके थोड़े बहुत डांसेस देखे हुए, शादी पे या किसी दोस्त की शादी पे हाँ, मैं हम लोगों की देखते शादियों रहते में हैं बहुत आपको। डांस किया है। हाँ। पता और नहीं मुझे मैंने लोग आपको हायर क्यों नहीं करते इसके लिए। इज नहीं, योर इंडिया के फोर्टे, सारे अदाकार शादियों पे डांस करके पैसे कमाते हैं। चलें आप ये यहाँ कह दें ताकि उन्हें पता चल जाए। हाँ, हाँ, व्हाई नॉट, ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं कोई नहीं, एंड स्पेशली व्हेन यू डांस सो वेल, एंड मैंने आपको और कहाँ देखा डांस करते हसन हुए। रिजवी के साथ लास्ट एक वीडियो हमने बनाई थी। ओह उमर आलम, मैं, अमेजिंग, हसन, यस फिर यस। एक शादी पे मैंने शायद सबूर के साथ डांस किया था, हसन हयात की शादी पे। हाँ आई रिमेम्बर। एक मैंने रज़ा मूसी की शादी पे मैंने मेरे हेरा ख्याल मानी से के साथ मैंने आपको डांस किया स्टेज था। पे भी डांस करते हुए देखा है। स्टेज पे आपने मुझे एक ड्रामे में देखा, सब्ज़ में देखा होगा। हाँ देखा हुआ है ना। बॉम्बे सो ड्रीम, सब्ज़, इनमें मैंने डांस किया I've था। seen all your stage plays, so I'm sure I've seen you dancing in lots of places. अच्छा तो इसमें वो नहीं है, situational songs हैं, कोई dance numbers नहीं है हाँ, as नहीं, such. नहीं, डांस Is नंबर it नहीं a है। long movie नो, यासिर? How long? 1.5 घंटा। That's amazing. ये Movie. इंतहाई मुनासिब तमीज़ का वक़्त है जिसमें आप आके फ़िल्म देख सकते यासिर हैं। आप बताएं, you have often told me कि you love films and you have always been watching films. कितनी films देखते थे आप दिन में जब आप छोटे थे? आई थिंक मैंने 4-5 साल की उम्र के बाद से मैट्रिक तक 3 फ़िल्में रोज़ देखी हैं। मैट्रिक हो गया था फिर कि वो रह गया हो 3 गया। फिल्मों के पीछे? हो गया। सही सही हुआ। मेरे भाई का वीडियो सेंटर था। अच्छा। हाँ, जो मूवीज़ रेंट नहीं करते हाँ लोग। हाँ हाँ, हाँ। वीडियो कैसेट्स जो रेंट होती हाँ हैं। जी, हाँ हाँ। वीएचएस। तो हम्म। वो मैंने इसलिए वहाँ बहुत फ़िल्में देखी हैं। मैं बस जाता अच्छा था, एक फ़िल्म देख के घर आ जाता था, जाता था, एक फ़िल्म। अच्छा, सो देन एज अ मूवी बफ, एज समबडी हु ट्रूली लव सिनेमा, आपको लगता है हमारी फिल्में बहुत लंबी हो जाती हैं अक्सर? देखिए, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फ़िल्म को छोटा हो जाना चाहिए। इंडियन फ़िल्म भी छोटी हो गई है अब तो। कोई-कोई इसमें बीच में अब आती है जो वही 2.5 घंटे की बना देते हैं, वरना पहले 3 घंटे की फ़िल्म होती थी। अब वो छोटी होते-होते 1.5 की हो गई है। मगर मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में अब फिर लंबी-लंबी फ़िल्में बननी शुरू हो गई हैं। ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी फ़िल्म शूट करने के बाद, बनाने के बाद उसको काटना। क्योंकि उसे होता है यार मैंने इतनी मेहनत से ये शॉट लिया था, इतने पैसे लग गए थे इस सीन के ऊपर, ये मैं कैसे हाँ निकाल दूँ? यही बात है, हाँ कहीं से कोई यही एक्टर होता प्रेशर है। दे देता है यार वो मेरा सीन आपने नहीं निकालना। सही तो कह। इस तरह करके वो बेचारा निकाल ही नहीं पाता और वो लंबी से लंबी होती जाती है। लेकिन निकाल देने चाहिए सीन्स। इतने गैर ज़रूरी मैं मेरी जावेद इकबाल फ़िल्म है उसमें इतने गैर ज़रूरी सीन्स थे। हालाँकि वो 1.5 घंटे की फ़िल्म थी, फिर भी उसमें गैर ज़रूरी सीन्स थे। नहीं होने चाहिए थे। आई थिंक हमें एडिटिंग समझने की ज़रूरत है पाकिस्तानी नहीं, सिनेमा हमें में सब कुछ बहुत ही हद तक। समझने की ज़रूरत तो है अभी फ़िलहाल, लेकिन एडिटिंग वाक़ई ऐसी चीज़ है क्योंकि फ़िल्म जो है ना, वो मेरी नज़र में एडिटर की होती है। अगर वो डायरेक्टर बैठ के एडिट करा रहा है तो वो भी एडिटर ही है। वो सिर्फ मशीन नहीं चला रहा, बाकी वो काम तो एडिटर का ही कर रहा है कि कहाँ स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फ़िल्म थी जॉज़, हम्म उसकी एक खातून एडिटर थी। तो हम्म जब वो शार्क अपना मुँह खोलती है, तो वो एडिटर ने उस पॉइंट पे कट लगा दिया और दूसरे बंदे का शॉट लगा दिया। तो स्पीलबर्ग ने कहा कि मुझे पता नहीं कितने दिन लगे ये शॉट लेने के लिए शार्क से, ओरिजिनल शार्क से कि ये मुँह खोलती है। तो तुमने इतने 2-3 सेकंड का लगाया है। तो उसने कहा कि नहीं अगर मैं ज़्यादा लगाऊँगी ना तो उसका उसका टेरर ख़त्म हो रहा है। आप जहाँ तक बोल रहे हो ना वहाँ तक जाते-जाते तो उसके जॉ बिल्कुल ही वो हो गए और फिर वो वापस आना शुरू हो रहे हैं। तो इसका टेरर वहाँ तक है जब तक खुल रहा है मुँह। चाहे आपको 6 दिन लग गए इसे लेने में, मगर लगेगा वो इतना ही तो उसका इम्पैक्ट आएगा। ये नहीं कि आप सारा ही लगा दें कि वो शार्क यॉन कर रही है तो लगाई जाए। तो उसको ये बात समझ आई, उसने कहा बिल्कुल ये ठीक कह रही है, अच्छी एडिटर है इसलिए इसने मे बी स्पीलबर्ग से बोल डायरेक्टर दिया। शुडंट बी द एडिटर्स, शायद किसी और को बिठाना देखिए चाहिए अच्छे करने एडिटर्स के हैं लिए। पाकिस्तान में मगर डायरेक्टर को एडिट पे ज़रूर बैठना चाहिए साथ में और एडिट कराना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टर शायद एडिटर से एडिट करवा रहा है और फिर आके फाइनल एडिट कर देता है। टक्साली गेट आपने देख ली? नहीं मैंने नहीं देखी अभी तक। इसलिए हमें नहीं पता उसकी एडिटिंग मैंने किस जावेद तरह इकबाल भी नहीं से। देखी थी।
हाँ मैं नहीं देखता अपनी फिल्में रिलीज से पहले। डायरेक्टर की फिल्म है, मैं क्या बीच में जाके इन्फ्लुएंस आपका करने की काम कोशिश हो करूं? गया, आपका काम हो गया जो करना था, हाँ जी, है फाइनल ना? एडिट के बाद मैंने फिल्म नहीं देखी। Also, Yasir, maybe you lose conviction if you see the movie. जैसे you know, you wouldn't want to come to the premiere. कोई मूवी ऐसी हो या कोई ड्रामा ऐसा हो जिसमें आपका नहीं, बिलीफ उठ मैंने जाए, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मैं कुछ चीज़ें देखी हैं अपनी, जो मुझे फिर भी नहीं भी आ गए, समझ आई, मगर मैंने उसकी प्रमोशन में you कभी नहीं की। supported it. हाँ, क्योंकि मैंने किया है, पैसे लिए हैं, फॉर्म किया है, तो मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता किसी भी चीज़ से। हटना भी नहीं चाहिए किसी को भी। हमारे एक्टर्स करते हैं, प्रमोशन से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो पता चल बुरी बात जाता है। है कि हाँ, they बुरी don't बात है। believe in the drama, they don't believe in the हाँ, movie. बट उससे जा पता चल सपोर्ट करना जाता है. चाहिए उस प्रोजेक्ट को जो आपने किया है। भागना नहीं चाहिए आधे में छोड़ के, किसी भी चीज़ में। अच्छा, हम्म। हाँ सही, बिल्कुल. Of course, once you signed on, you have to own it. चाहे आपको अच्छा लगे या हमारे यहाँ बुरा ना लगे. मर्दानगी जो एक होता है ना, मर्दानगी, हाँ. वो बस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक रह गई है, मुझे ऐसा लगता है। ये बड़ी मर्दानगी की निशानियाँ हैं ये, कि आधे में ना छोड़ के भागना किसी चीज़ को, ज़बान पे कायम रहना, ये सारी चीज़ें। मर्दानगी सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, औरतें भी, ये प्रोफेशनलिज्म हाँ, की बात है. वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ एक पहले था ना कि मर्दानगी जी, उसकी मर्दानगी, वो बात अभी तक होती है। हालांकि अब सब चेंज हो चुका है कि अब जो ना इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ हो गया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी बाकी हैं। आप चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश करें, है ना, अभी भी वही सारे मसाइल हैं, आपके सामने आ रहे होते हैं हर वक्त सोशल मीडिया पे भी, और लोगों की ज़िंदगियों से बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो वो अगर ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि जो लोग आधे में छोड़ के भाग, हाँ, मगर जो भी किया हो सारा कोई अमेजिंग काम तो नहीं होगा, चीज़ें बुरी भी हैं उसके अंदर, लेकिन जाहिर है फिर कम हो जाती हैं बुरी चीज़ें भी, अगर अच्छी चीज़ें कम हो जाती हैं तो जब काम ही कम काम है ही तो. कम हो जाता है, तो फिर सब चीज़ें कम हो जाती हैं। हम्म. फ़ायदा है इसका, कम काम करने का हमेशा फ़ायदा रहेगा। कम काम करने में कम पैसे आते हैं सर. हाँ, कम पैसे बहुत हैं इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए। पाकिस्तान में एक तो, बाकी बहुत सारे ममालिक से बहुत सस्ता मुल्क है ये, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उतने पैसों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जितने पैसों में हम शायद अपनी टैंकी फुल करवाते हैं पेट्रोल की। तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आपने कैसे गुजारनी है। या ऐसे नहीं, मेरी एक बात सुने. यू आर अ ड्यूअल इनकम फैमिली. डू यू थिंक इफ इट वाज अ सिंगल इनकम एंड मोस्ट पीपल इन आवर इकोनॉमिक सर्कल मैं एक इन चीज़ को यहीं पाकिस्तान आर क्लियर कर दूं ड्यूअल पहले, इनकम फैमिलीज. मैं ये डुअल हाँ. इनकम को यहीं क्लियर कर हाँ. देता हूँ। मेरे ख्याल में 16-17 साल की उम्र से मैं 16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, हाँ. थिएटर कर रहा हूँ, चीज़ें हाँ, कर रहा हाँ, हूँ, हाँ. सही है, लिख रहा हूँ और सब कुछ। और ज़ाहिर वो उतना नहीं था, लेकिन 20 साल की उम्र से मैं मतलब पर मंथ वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। और तब से लेके आज तक, लाइक अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, या सर, उसमें लेकिन कोई डुअल टेंशन इनकम कम नहीं हो है। जाती है हाँ, ना व्हेन पेरेंट्स आर अर्निंग टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ, तो टेंशन एटलीस्ट कम हो जाती है कि कल को इधर पैसे नहीं आए तो थोड़े से हम दोनों के मिलके सेव हुए में. डोंट यू थिंक इट हेल्प्स? शायद मेंटली हेल्प करता है बिल्कुल, कि इकरा के पास पैसे होते हैं उसके अकाउंट में, चाहे वो उससे गाड़ी ले ले, या वो उससे ज़मीन ले ले, या उससे वो कुछ अपनी और मर्जी ख़रीद का ले। कुछ भी ले, हाँ, बट एक मेंटली पर सुकून हाँ, तो होता है मेंटली ना कि आपको बैकअप है. बिल्कुल 100% बैकअप है. 100% ऐसा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिंगल इनकम वाली हैं। मगर अच्छा. पॉइंट ये है कि हम ऐसा क्या करेंगे घर में कि मेरे घर का लाखों रुपए बिल आने लगे, और या हम, पता है पैसे कहाँ खर्च होते हैं, वो ना बिजली में खर्च होते हैं, ना ग्रोसरी में खर्च होते हैं, मेनली पैसे खर्च होते हैं डाइन आउट में, शॉपिंग में, ब्रांड्स में, इनमें पैसे खर्च होते हैं। और ये सारी चीज़ें पैसे बुरे वक्तों इन्वेस्टमेंट नहीं में, है। पैसे बुरे वक्तों में मेडिकल बिल्स पे भी खर्च होते हैं. बिल्कुल होते हैं, उसके लिए भी बंदे को सेव करके रखना होता बिल्कुल है. करना चाहिए, राइट. से बिल्कुल ठीक करना है. चाहिए, पैसे बच्चों की एजुकेशन में बहुत खर्च होते हैं. आपके ऊपर ये बिल्कुल, वक्त आने वाला है. बिल्कुल आने तो वाला है। कुछ मैं सिर्फ, फजूलियात के अलावा कुछ ज़रूरियात भी हैं जो महंगी होती जा रही हैं. यू हैव आप टू एक्सेप्ट बिल्कुल दैट. सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सही जिस कहती हूँ मिकदार में यासिर. बुरा काम हो रहा है ना, उतनी ज़रूरत नहीं है पैसों की, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, यानी इतना भी बुरा काम करने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है. है जितना इतना जितना अपने लोग आर्ट कर को ना रहे हैं। बेचें. हाँ, इतना भी आर्ट को ना बेचें यार, क्या हो गया। इस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, राइट, डू यू थिंक के मूवीज लो बजट बननी चाहिए रादर देन हाई बजट टू मेक बिल्कुल श्योर सही दैट बात दे है। कैन अर्न बैक? इंशाल्लाह मैं इस साल एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ खुद बनाने के लिए, अच्छा, डायरेक्ट खुद करूँगा, लिखेंगे भी? कोशिश तो है। तो वो मैं बनाऊंगा, और वो एक लो बजट फिल्म होगी, बट कमर्शियल फिल्म होगी, कोई आर्ट फिल्म नहीं होगी। और अगर वो फार्मूला कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह फिर हर साल फिल्म बनाऊंगा।
मगर मुझे फिल्म ही करनी है या बनानी है या एक्टिंग करनी है। लेकिन मैं कोई ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें वो वन टाइम बना के भाग ना जाऊँ और प्रोड्यूसर के पैसे ना लग जाएँ। प्रोड्यूसर को पैसे वापस दूँ ताकि वो नेक्स्ट बनाए मेरे साथ। एक थी लैला बहुत अच्छा था और 6 एपिसोड परफेक्ट थे उसके, दे फिट रियली वेल। कहीं ड्रैग व्रैग तो नहीं था। कहीं ड्रैग नहीं था और जिसने देखा आई थिंक आपसे उसकी बात ही की होगी। डिड यू वांट मोर पीपल टू वॉच इट? आपको लगा था कि ज़्यादा लोग देखेंगे इससे? फिर वही बात है, जो देखने वाले लोग थे ना, उन्होंने उन्होंने देखा देखा, और उन्होंने बहुत पसंद किया। बहुत अब पसंद। बाकियों का मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं देखा, इतना उन्होंने सही से प्रमोट नहीं किया या क्या हुआ। लेकिन एक थी लैला एक खूबसूरत कहानी है, एक बहुत अच्छा कंटेंट है देखने के लिए। मैं खुद इस तरह का कंटेंट ज़्यादा देखना चाहता हूँ बिल्कुल, टीवी पर। एवरीबॉडी डज़। हाँ, हाँ, तो अब उस तरह कंटेंट मुझे ऑफ़र ही नहीं होता। मुझसे वो चाहते हैं मैं वही 26 किस्तों का ड्रामा बनाऊँ तो जिसको वो यस खींच के अब अभी 40 कर तक दें। आते हैं उन्हीं 26 किस्तों वाले ड्रामों के अभी तक हाँ आते जी, हैं होती हैं ऑफर्स? ऑफ़र, हाँ बिल्कुल। अच्छा, डायरेक्शन की तो मुझे काफ़ी ऑफ़र होती है, एक्टिंग से ज़्यादा। हालाँकि आप एक मुस्तकिल 2 से मना तो कर मैंने रहे हो, पूछा भी, मैंने कहा कि एक्टिंग के लिए कह रहे हैं? कहते नहीं-नहीं डायरेक्शन के लिए कह रहे हैं। वो भी आप मना कर देते हैं। इतने बुरे स्क्रिप्ट हैं मैं कैसे करूँ 26 या एपिसोड? फिर वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ? जब बुरे मैं स्क्रिप्ट इतना नहीं हैं, दूर का बुरा देख रहा हूँ। काम हो रहा है, फ़िल्मों में ड्रैग हो रहा है, यू भाई डोंट मेरी बिलीव इन मेरी बैड कोशिश मेरी रोल्स। कोशिश ये है हाँ, कि फ़िल्म इंडस्ट्री को ऐसा बिज़नेस बना दिया जाए कि आप मेरे जैसे लोग भी पैसे जमा करें तो दुकान, ज़मीन और गाड़ी ना खरीदें। वो कहें यार मुझे फ़िल्म बनानी है, इससे पैसे वापस आ जाते हैं। बस मेरी ये कोशिश है कि फ़िल्म, क्योंकि फ़िल्म एक बड़ा कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, 1.5 घंटे की चीज़ होती है, आप देखते हैं, मुकम्मल कहानी होती है, उससे कुछ लेके बाहर निकलते हैं। ड्रामे से नहीं आप कुछ लेके बाहर निकलते, आप लॉस्ट हो जाते हैं कहीं उसके मैसेज में। जो हमारे ड्रामे जो हाँ, 26 एपिसोड 40 हो जाते हैं, 18 एपिसोड्स 40 हो हाँ, जाते उसमें ये क्या हाँ। आप, इससे सिर्फ प्रोड्यूसर को चैनल को फ़ायदा है, किसी और को फ़ायदा नहीं है। एक्टर्स को बहुत पैसे थोड़ी मिलते हैं ड्रामे से, कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। एक बहुत बड़ा अमाउंट भी जो होता है ना, जब उनका आप काम देखें, सुबह से लेके रात तक मतलब गधे की तरह मज़दूरी है ये टीवी। नहीं ड्रामे से पैसे जितने भी मिलें उससे जो एड्स आते हैं, जो कैंपेन्स मिलती हैं, उनसे मज़ीद पैसे मिलते बिल्कुल हैं। ऐसे ही तो है, दिस इज़ अ होल साइकिल एंड यू नो बिल्कुल दिस ऐसे है। वेरी वेल। मुझे पता है कि यू तो एड्स भी तो ऐसे ही बन रहे हैं। मतलब यासिर घी तो का ऐड है तो क्या करना है? डब्बे में से जब तक आप मुँह नहीं निकालेंगे घी डाल यासिर के, तो इस तब तक ऐड नहीं इन कंप्लीट होता। डार्क टाइम्स में क्या सोचा है ये? यू एंड यू ऑलवेज़ बीन वेरी आपने मुझे कब पर्टिकुलर। ऐड में देखा था लास्ट टाइम? मैंने देखा था एक एड पे आपको। बिल्कुल, कितने साल पहले? कबीर के पैदा होने से पहले शायद देखा था। हाँ, उसमें आप बहुत डिफरेंट लग रहे थे। हाँ, माशाल्लाह मैंने कबीर सोचा था ये कबीर पुराना ऐड है। 2.5 साल का हो गया। यासिर तो टकसाली गेट वाज़ अ स्टोरी दैट यू बिलीव्ड इन। पैसे आखिर में आते हैं। क्रिएटिवली जैसे आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जिससे आप एक्साइट होते हैं एज़ एन एक्टर, ऐसी कहानी है। देखिए मेरे बारे में कोई गलत वो ना लोग राय कायम करें। पैसे मेरे लिए मैटर करते हैं, मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं सबको काम होती है, करता हूँ बिल्कुल। लेकिन आप उससे ऑब्सेस आप नहीं यकीन नहीं करते। मानेंगे कि बहुत सारे टीवी एक्टर्स जो बड़े मशहूर एक्टर्स हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं कम काम करता हूँ। जिसको मेरी ज़रूरत है वो मुझे देता है पैसे, जिसको नहीं ज़रूरत है मुझसे एक्सक्यूज़ कर लेता है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद मुझे पसंद आते हैं, मैं करना भी चाहता हूँ, मगर पैसों पे बात नहीं बनती और मैं वो छोड़ देता हूँ। मैं अपने रेट्स नहीं कम करता, क्योंकि जो मशहूर प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस चीज़ें हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको मुझे पैसे देने चाहिए, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत या वो मुझे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसे कमा लूँगा, पैसे आ जाते हैं एट द एंड। ठीक है यासिर, आई हुँ, वोंट बग यू अबाउट मनी एनीमोर। हुँ। ठीक है, बहुत-बहुत पूछ लिया मैंने आपको। तो लेकिन एक पैसे बात चाहिए बताएँ। आपको? हाँ, आप तो दे दें भई दे दें। लेकिन टकसाली गेट से पहले जावेद इकबाल आई थी जिसकी जो बहुत मसलों में फँसी थी। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, 4 लाख रुपए लिए थे मैंने उस फ़िल्म के, जावेद इकबाल के, 4 लाख रुपए। इतने में तो हम पोस्ट लगा देते होंगे शायद, एक्टर्स। अच्छा, इतने में 4 पोस्ट लाख रुपए, लगती है? 4 लाख रुपए लिए थे उस पूरी फ़िल्म के, प्रमोशन के, हर चीज़ के। और उसमें जो इंग्लैंड गया था मैं अवार्ड के लिए, जो फेस्टिवल के लिए, तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था फेस्टिवल वालों ने, उन्होंने आयशा को दिया था। तो आपको क्यों नहीं दिया? मुझे जावेद इकबाल तो मुझे आप मेरे थे। दोस्त ने साढ़े 6 लाख रुपए का टिकट भेजा था बिज़नेस क्लास, या 7 लाख रुपए का, क्यों? उस पे मैं गया था। दोस्त ने क्यों भेजा था? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट के। उन्होंने आपको क्यों नहीं दिए थे? किन्होंने? जब आयशा उमर को लेके जा रहे थे तो आपको क्यों नहीं लेके जा रहे प्रोड्यूसर की थे? ज़िम्मेदारी थी, प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट नहीं था कि वो फेस्टिवल में जाए, नहीं जाए उसकी बला से। तो अच्छा, हाँ, तो फिर मैं खुद लेके गया फ़िल्म को। हाँ। ना डायरेक्टर गए उस पे, ना प्रोड्यूसर गए उस पे।
आयशा को उन्होंने टिकट भेज दिया था, मैं फिर अपना टिकट करके गया, अपने टिकट के पैसे नहीं थे, तो मेरे एक दोस्त होते हैं इंग्लैंड में, इमरान वापस गुलजार। दे दिए? हाँ, दोस्त को वापस दे दिए पैसे? नहीं नहीं, उसने बस दे दिया था मुझे टिकट। अच्छा, अब क्या, गिफ्ट था। दोस्ती में क्या दोस्त पैसे अच्छे, वापस। हाँ अच्छे दोस्त। हाँ, मेरे दोस्त सारे अच्छे हैं, मेरे दोस्त, मैं खुद भी एक अच्छा दोस्त हूँ। चलें, गुड टू नो। हाँ, आपकी दोस्तियाँ पक्की होती हैं। हम्म। हाँ, दैट आई नो। अच्छा, बहरहाल जावेद इकबाल काफ़ी फँस-फँस के सिनेमा में आई, मुश्किलों से आई, उससे एक डर बैठा या कोई एक एप्रीहेंशन हुई कि भई अब फिर से फ़िल्म कर रहा हूँ, ये भी ना फँस जाए इन्हीं मसलों में? नहीं नहीं, डरने वाला तो मैं ये टॉपिक चूज करता। वही तो मैं तो सोच ये रही हूँ कि यासिर ने फिर से एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो ये इतना सेंसर बोर्ड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, अच्छा, मगर ये है कि ये सेंसर बोर्ड से, तीनों सेंसर बोर्ड से क्लियर है। और जहाँ कहीं कोई ऐसी बात हो रही है जो हम आम सुनते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे भी और आगे पीछे भी, अक्सर लड़कियों के कमेंट्स में भी होती हैं इस तरह की बातें, तो उस पर वीप लगी हुई है। बहरहाल को कोई आपको ये घबराहट नहीं थी कि भाई ये भी उसी तरह फँसे नहीं, मेरी पिछली मूवी इतनी बुरी तरह फँसी थी, यू हैड poured your heart into जावेद इकबाल। लेकिन जो मुल्क के You इस वक्त and you हालात were हैं। amazing in जावेद इकबाल थैंक by यू, the way। थैंक यू। हालाँकि मुझे उस मैं आपसे बात करूँगी, मुझे उस टॉपिक से बहुत उलझन थी, मुझे नहीं देखनी थी वो। अगर शायद मेरे काम से रिलेटेड ना होता, मैं मूवी ना देखती। मैं अनकम्फर्टेबल थी उस टॉपिक से। बट यू वर अमेजिंग इन इट फॉर श्योर। थैंक यू। And you were like downright scary. So the thing is that so उसके बाद आपको नहीं हुई फिक्र कि मैंने इतना दिल लगाया तो उस एक फिल्म में वो ऐसे फंसी, ये भी ना फंस जाए? आज तक लोग मुझे मिलते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, वो कैसे देख सकते हैं, क्या आपके पास है, कब आएगी। हाँ बस यही चाहिए होता है कैरेक्टर को। भाई यासिर, अब आप कम बोलते हैं, अब आप मैं सोशल मीडिया पे भी कम पॉइंट्स मारते हैं, आप आपने थोड़े मजाक कम कर दिए, वो मजाक जो आपकी तरफ से मजाक होते थे और दूसरे माइंड कर जाते थे आती मुझे थी। समझ आ गया कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उसे मैं क्या मजाक करूँ। मैं लोगों में, दोस्तों में करता हूँ मजाक बहुत ज़्यादा, वो उनका है सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे करीब हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुल्क में अभी भी लोग हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। या तो वो लोग नहीं बुरा मानते जो बहुत गड़े हुए होते हैं ज़मीन के अंदर, जिनको पता होता है कि उनकी एक पोजीशन है, लाइक हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा और पीपल लाइक फैसल कुरैशी और नान सिद्दीकी और ये लोग। बाकी लोग बुरा मानते हैं, उनसे आप मजाक नहीं कर सकते। और आपने ये हार्ड वे सीखा है। नहीं, कोई हार्ड वे नहीं सीखा। क्यों हार्ड वे सीखा? ऑफ कोर्स यू लर्न इट द हार्ड वे, क्योंकि आप मजाक करते थे और आप समझते थे कि सब समझेंगे कि मजाक है, नहीं, और वो निकलता मुझे सब तब भी माइंड पता था करके कि बैठ सब जाता। नहीं समझेंगे कि मजाक है। मैंने छोड़ा इसलिए है कि मुझे ये पता चल गया कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो समझ तो रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये मजाक है, बट चूंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इसको हजम नहीं कर पा रहे बेसिकली। मजाक को हजम करना होता है ना। आपने मेरे बारे में किस अवार्ड शो में नहीं बात होती? क्या अहमद अली भट्ट मेरे बारे में मजाक नहीं करते? कभी आपने देखा मैंने अहमद अली भट्ट के बारे में मजाक किया हो? नहीं। वो मेरे सीनियर है, मैंने उनसे काम सीखा है। मैं जब अवार्ड शो घर में बैठ के देखता था, तो मैं देखता था, मैं कहता था यार इन जैसा मुझे भी करना है, या वासे चौधरी हैं या ये। मैंने कभी नहीं जोक किया उनके ऊपर, क्योंकि वो काम ही मैंने उनको पहले करते देखा है, या उमर शरीफ साहब को देखा है। तो मैंने उनके लिए, मैंने कभी, आपने देखा मैंने उमर शरीफ साहब पे कोई जोक किया हो? नहीं कोई किसी पे भी कर सकता है ना। नहीं, ये तो आपके बड़े हैं ना सारे। बेपनाह चीज़ें ऐसी इन लोगों की जिन पर जोक्स किए जा सकते हैं बहुत आराम से, मगर आपने कभी नहीं देखा होगा, ना आप कभी देखेंगे आगे कि मैं कभी करूँगा। बट वो मेरे बारे में करते हैं, मैंने कभी माइंड नहीं किया, मुझे अच्छा लगता है। मैं भट्ट साहब को कहता हूँ कि प्लीज़ किया करें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यू ये, मेरे डोंट लिए माइंड इट एवर। कभी भी नहीं। यू योरसेल्फ आर अ वेरी गुड होस्ट, एंड मेरे ख्याल से इट कम्स नेचुरली टू यू। आप कह रही हैं मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ। हाँ। ये अवार्ड शोज़ वालों को क्यों नहीं लगता? कितने 2 साल हो गए, मैंने 3 साल कोई अवार्ड शो नहीं होस्ट किया, और जो लोग कर रहे हैं आप उनको देखें, इतने अच्छा, ठंडे आपको माठे क्यों लोग लगता है, हैं। हाँ? आपको क्यों लगता है? कि मैं बताऊंगी मुझे क्यों लगता है कि आपने अवार्ड शो नहीं होस्ट किया कुछ टाइम से। आप बताएं आपको क्यों लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने क्यों नहीं किया? हाँ। आई डोंट नो, लोगों ने मेरे बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि मैं कंट्रोवर्शियल हूँ, कि मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा। पहली बात तो शोज हाँ। एडिटेड होते हैं, नंबर 1। नहीं तो वो नंबर 2, सोशल मीडिया पे पहले से आ मैं एक जाता और है। बात बताऊं कि मैंने ना आई थिंक सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ किए हैं। मैंने आग टीवी पे 2 साल लाइव शोज़ किए हैं। मैंने K2 चैनल पे पता नहीं 6 महीना से ज़्यादा लाइव शोज़ किए हैं रोज़ाना। और मुझे लाइव, और ये दोनों चैनल वाले मुझे कहते थे कि कभी भी बड़ा लाइव शो आए, कोई बड़ा दिन आए, तो इसको बिठाएं, क्योंकि ये
लाइव संभाल लेता है। मुझे पता है मेरा You एक बड़ा joke अच्छा about, हाँ। मेरा एक बड़ा अच्छा सेल्फ सेंसर है, वो काम करता है। ये सारे होस्ट मिल के जो मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने शोज़ पे, तो कहते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, एंड में कह देते हैं हमें। और अभी हाँ। आप कह रही हैं मैंने काफ़ी साल हो गए आपको मैंने देखा नहीं कुछ लिखते हुए, मगर फिर भी मेरा इंट्रोडक्शन आज भी वही हो रहा है। तो उन्होंने ना कि लोगों के दिमागों में डाल दिया कि ये कंट्रोवर्सी कर देगा मुझे कोई भी ना यही कोई, कुछ हो लगता है कि जाएगा। इसीलिए आपको अवार्ड शो में मैंने नहीं देखा कुछ टाइम से कि यू नहीं, अवार्ड पीपल शो में आपने थिंक दूसरी दैट यू वजह आर बताता हूँ कॉम। आपको क्यों नहीं देखा होगा। अवार्ड शो में ज़्यादातर लोग जो होस्ट कर रहे हैं ना, वो हैं जो इकोनॉमी क्लास भी फ्लाई कर जाते हैं, पैसे भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, दे दें कम दे दें, डांस भी हम कर लेंगे, बीच में एक अवार्ड दे दें हमें, 2 यानी अवार्ड भी पैसों के प्रेजेंट कर बगैर लेंगे। होस्ट कर लेते हैं। भाई यहाँ सब कुछ चल रहा है। यानी वो जो 4 घंटे खड़े रहना है, हाँ प्रैक्टिस करनी है, हाँ, फिर 2 घंटे का शो बिल्कुल होस्ट करना बिल्कुल है। जी, टिकट दे दें, वीज़ा लगवा दें और बस हम कर लेंगे, इस तरह भी चल रहा है सीन। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करता, कम पैसों में भी नहीं काम करता ना, इकोनॉमी की टिकट पे करता हूँ काम। इकोनॉमी की टिकट तो ले लिया करें। हैं? इकोनॉमी की टिकट ले इकोनॉमी लिया। की मैं वैसे ले लेता हूँ, मेरे पास है वैसे, और मैं वैसे भी बिजनेस अपने पैसों से भी बिजनेस की लेता हूँ, चाहे ट्रिप हम छोटा कर दें, देर से चले लाहौर जाएं। चले जाएं, दुबई हाँ, दुबई चले, लाहौर का लाहौर तो चले नहीं जाएं होता। लेकिन ये नहीं है ठीक तरीका, सस्ते में नहीं बिकना। सब एक्टर्स को चाहिए ये इस बात को प्लीज़ अपने क्या है पल्लू से बांध दें। ये अवार्ड शोज़ पे जाके तैयार होके उधार का कोट पहन के जाके बैठ के तालियां बजाना बंद कर दें यार, पैसे लें इस काम के, ब्रांडेड शोज़ हैं सारे, क्यों जाके फ्री में बैठ जाते हैं तीसरी रो में चौथी रो में, क्या ज़रूरत है आपको, बंद करें ये काम। आप नहीं चाहते, हाँ, आप नहीं चाहते अनलेस यू आर नॉमिनेटेड, अनलेस अनलेस कोई। आई एम नॉमिनेटेड, हाँ। नॉमिनेशन पे भी मैं एक दफ़ा गया हूँ शायद नॉमिनेशन पे, वो था ये लास्ट लक्स जिसमें मैं पहली दफ़ा एज एक्टर एंड एज डायरेक्टर 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुआ था, और मेरी बीवी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम 6 एपिसोड बना के बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शी सारे इज डायरेक्टर्स राइट, हैं जिन्होंने सालों साल काम किया और वो आज तक लक्स में नॉमिनेट नहीं हुए, तुम्हें जाना चाहिए। और मैं उसकी बातों में आ गया और मैं चला शी इज राइट। गया। हाँ, शी इज़ राइट, बट मैं नहीं जाता। यासर, you are playing a very different game from everyone else around you, but you are happy that way, हाँ, मैं खुश हूँ बिल्कुल, so मुझे that's लगता है। fine. हाँ, अगर आप अपनी उस तरीके से आपको लगता है कि अब ना एक्टर को आप डरने की ऑनेस्ट ज़रूरत हैं, नहीं आप है। अपनी क्राफ्ट से आपको यही सही लगता है, तो ठीक है, अब ग्रेट। वो वक्त आ गया है कि एक्टर को ना उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बंद हो जाए सिनेमा, बंद हो जाए टीवी, आपका कुछ भी, यूट्यूब है आपके पास यार। यासर प्लीज़, इतनी भी चीज़ें नहीं है, पाकिस्तान में कमी है, टीवी ड्रामा ही है हर तरफ और थोड़ी सी फिल्म है, यूट्यूब कितना आ जाता है यासर, अभी अभी आपको ग्रो। पता है हमारे एक्टर्स से ज़्यादा यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं? हाँ, आपको ये लेकिन वो बात पता है? यूट्यूबर्स है ना, वो एक्टर्स तो नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप यूट्यूब पे फ़िल्म बना सकते हैं। आप यूट्यूब के लिए हाँ, वैसे if सीरीज़ you बना stay सकते हैं। positive, you can do हाँ, व्हाई wonders नॉट? because social media is there. You can do wonders for sure. आप अपनी प्रमोशन खुद कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब उतना कोई घबराने वाला वक़्त थोड़ी है, वो कोई एक पीटीवी चैनल थोड़ी है जिसपे आपको सही साल में कह एक रहे हैं, ड्रामा आप मिलेगा अपना कैमरा और सेटअप बाकी करके आपको। अपनी कहानी खुद सुना सकते हैं। और दूसरी बात, क्या ऐसा है कि जो एक्टर पैदा हुआ एक्टर मरेगा? आप कोई और काम कर सकते हैं यार पैसों के लिए। हम्म, ठीक है। मुझे जब हाँ, कोई अच्छा ड्रामा ऑफर होता है, वो पैसे अच्छे देते हैं, मैं ज़रूर करता हूँ। मेरा कोई वो मसला नहीं है कि मैं ड्रामा कभी नहीं करूँगा। मुझे अच्छा ड्रामा ऑफर करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा। is it difficult playing a role that's dark? A character like Javed Iqbal हाँ, is something very difficult, क्योंकि for that उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको यकीन करना पड़ता है इस बात पे कि जो उसने किया वो ठीक था। हाँ, क्योंकि वो समझता था वो ठीक था, हाँ, आपने उसकी इवन साइकी बादशाह समझनी बेगम है। में भी आप देखें कि वो बच्चे को गाड़ी के नीचे देख के आ जाता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हेन आई वाज़ ड्राइविंग, तो उन्होंने कोई चीज़ नीचे रखी थी जिसके ऊपर से मुझे गुजरना था और ऐसा फ़ील होता कि वो बच्चे के ऊपर से गुजरा, फिर एडिट पे वो बच्चा उधर लगाना था। तो मुझे वो एक्सप्रेशंस देने थे कि जैसे मैं किसी ईंट के ऊपर से गया हूँ, जबकि वो बच्चे के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, और मुझे वही एक्सप्रेशंस देने थे। तो जब उस कैरेक्टर में आप चले गए तो फिर नहीं फ़र्क पड़ता कि वो ईंट है कि बच्चा है। वो आप इस तरह अपने हाँ, आप इस को तरह सोचने लगते मेंटली हैं। प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, मैंने जब बांदी किया था ड्रामा, तो मैं इतना उस कैरेक्टर में चला गया था कि मुझे लगता था मैं किसी टाइम भी फ्लुएंटली सिंधी बोलने लगूंगा, जबकि मुझे सिंधी नहीं आती, बट मुझे लगता था मैं किसी टाइम फ्लुएंटली बोलने लगूंगा और बस बोलता रहूंगा और रुकूंगा ही नहीं। ऐसा हुआ नहीं मगर ऐसा लगने लगा था मुझे। तो होता है ऐसा, आप जब उस कैरेक्टर में इतना, थिएटर के लोग ज़्यादा करते हैं शायद ऐसे आप भी चीज़ें। तो थिएटर के हैं। हाँ जी, तो इसलिए हमें लगता है कि यार ये हो गया, मैं ऐसा बन चुका हूँ अब।
और वैसा ही हम सोचना और फील करना शुरू कर देते हैं। और जावेद इकबाल के टाइम वो बहुत हाँ, बहुत मेंटली मुश्किल था। ड्रेनिंग नहीं वो होता? जितना मुश्किल आपको देखने में लग रहा था ना, जितना डरावना, उतना मेरे लिए भी उतना ही डरावना था। वो बहुत स्केरी था। उसके साथ कुछ चीज़ें जिन मेरी ज़िंदगी में 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर आ गए हों। जैसे कि आंगन टेढ़ा में मुझे लगता था सलीम नासिर मेरे अंदर उतर गए हैं उनकी रूह। अच्छा। हाँ, मुझे 100% ऐसे ही लगता था। जब मैं रोता था तो मुझे लगता था कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ जिसका करियर ख़त्म हो गया और वो अब एक किसी घर में खानसामा है, और ये बहुत दुःख की बात थी मेरे लिए और मैं इसलिए रोता था रोज़। जिसकी स्टेज पे, वजह से, हाँ जी, स्टेज जिसकी पे। वजह से लोग रोते थे। हाँ। इनफैक्ट एक दफ़ा बाकी एक्टर्स ने कहा कि यार हम इतना रोते हैं तो ऑडियंस नहीं रोती, तो जब ये एक सिसकी लेता है पहली, तो ऑडियंस में से औरतें चीख-चीख के रोने लगती हैं, तो ये क्या है? तो दावर डायरेक्टर, उसने कहा कि क्योंकि तुम लोग ज़ोर लगा रहे होते हो रोने में, आवाज़ निकालने में, वो पहली सिसकी ही असली लेता है। तो लोग कनेक्ट कर जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं लोगों को, और एक जितनी बार वाइब भी है। तुम स्टेज प्ले करोगे उतनी मतलब तुम हर दिन बनते थे, तो हर रोज़ असली रोता हर था। रोज असली होता। मैंने कभी भी ग्लिसरीन नहीं यूज़ की। और इसी तरह जावेद इकबाल वाज इनसाइड यू। बिल्कुल, 100%। वो बहुत खतरनाक कैरेक्टर था। दैट्स टफ। हाँ, इसीलिए वो देखने में भी आपको डर लगा उससे। हाँ। कम होता है कि विलन को देख के आपको इतना डर लगे, बहुत कम होता है। मुश्किल काम है ये कि आप किसी को हँसाएँ या किसी को डराएँ। हम्म। हॉरर और कॉमेडी 2 जॉनर्स ऐसे हैं जो अगर वो नहीं हो रहा जो वो करना चाह रहे हैं तो वो फेल है। हाँ। सीरियस तो चल ही जाता है ना। हाँ। सीरियस डायलॉग आपने सुना बस सुना, तो आपका कोई फीलिंग नहीं जुड़ी उसके साथ ऐसी कि हम्म। आप हँसेंगे या रोएँगे। हॉरर और कॉमेडी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप हॉरर में नहीं डर रहे वो उसी वक़्त फेल है। कॉमेडी में आप नहीं हँस रहे वो उसी वक़्त फेल है। तो मैंने मेनली ये 2 चीज़ें की हैं। Was it scary for Ikra when you do such roles? Does she say कितने dark roles? हाँ, जब इकरा पहली दफ़ा सेट पे आई तो मैंने उस दिन वो शेव करके और गेटअप किया था अपना। तो मेरी बहुत शक्ल मिल रही थी जावेद इकबाल से। अगर आप देखें वो रिज़ेम्बलेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो अंदर आई तो वो एकदम ऐसे, मुझे पता है जब वो डरती है तो ऐसे डर गई देख के। तो काफ़ी देर वो पास ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बहुत डरावना लग रहा था। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट मेरी एक तस्वीर है जिसमें मैं सो रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे हाथ रख के बेड पे। मैं जावेद इकबाल करके शूट से वापस आया, मैंने मुँह धोया बट मूंछें थी और वो, और मैं ऐसे सो रहा हूँ और मेरे आगे कबीर सो रहा है, वो भी ऐसे ही सो रहा है। तो वो ऐसे लग रहा है जैसे जावेद इकबाल सो रहा है, क्योंकि वही मूंछें और गेटअप गेटअप तो उतर गया था ऑब्वियसली, बट वो उतना कोई गेटअप नहीं था। क्योंकि बस मेरा फेस कट ही ऐसा निकल आया था, मजे की How has चीज़। marriage changed you, Yasir? शादी जितना हर इंसान को चेंज करती है मुझे भी उतना ही ये चेंज किया। अच्छा जवाब है। मैं सोचती रहूं कितना हर इंसान को क्योंकि चेंज मुझे करती अपने है। अंदर का चेंज नज़र नहीं आ रहा, लोगों को नज़र आ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे थोड़ी पता मुझ में क्या चेंज हो रहा है। नहीं पता। नहीं, कहाँ पता चलता है इंसान को। How has fatherhood changed you? अब डर ज़्यादा लगने लगा है, और अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा। मगर हालात से। डरने के बाद भी देखें कितनी बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पॉलिटिकल हालात से, क्राइम से, इन चीज़ों पॉलिटिकल से हालात डर तो लग। देखें, मेरा बच्चा वहीं रहना चाहिए जहाँ बाकियों के बच्चे रह रहे हैं, बस मुझे ये बात मुझे समझ आती है। मैं अपने बच्चे को लेके सिर्फ इसलिए बाहर भाग जाऊँ क्योंकि मैं भाग सकता हूँ, ये थॉट मुझे शर्मिंदा कर देती है अच्छा। कि मैं चूँकि बाहर भाग सकता हूँ, कहीं की नेशनलिटी ले सकता हूँ, पैसे लगा के जा सकता हूँ, वहाँ पे घर बना सकता हूँ, तो मुझे भाग जाना चाहिए। जबकि मेरा पड़ोसी ये नहीं कर सकता, मेरे फैमिली के बाकी लोग ये नहीं कर सकते, मेरी बहन भाई अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर सकते, मेरे दोस्त स्कूल के वो नहीं कर सकते, और मैं कर सकता हूँ तो मैं भाग जाऊँ। ये थॉट मुझे शर्मिंदा करती है। मुझे उसी जगह रहना चाहिए जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और मुझे उसी की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। इसकी एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको बेहतर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर डर किस हवाले से ज़्यादा लगता है? अगर पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं तो फिर व्हाट डू यू मीन कि डर ज़्यादा लगता है आफ्टर आई डोंट नो, फादरहुड? अब मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। हाँ, यू वांट टू हाँ, बी अराउंड। यस, आई वांट टू बी यस। अराउंड। यस, हम्म। ये एक चेंज आया शायद, पहले ये नहीं था ऐसा। डू यू थिंक दैट यू विल बी हियर थ्रू आउट? बहुत से लोग जिनके बच्चे हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे एक पॉइंट पे जब बच्चे की फर्दर स्टडीज़ का टाइम आएगा। आर यू वेरी पेट्रियाटिक अबाउट पाकिस्तान? यस आई एम। अच्छा। मेरे अब्बा ने कभी ये मुल्क नहीं छोड़ा, मैं भी कभी ये मुल्क नहीं छोड़ना चाहता। मेरी आखिरी दम तक कोशिश यही रहेगी कि मैं इस मुल्क में रहूँ।
और मैं उस हर चीज़ के साथ पीस बना लूँ जो जो मुझे पता है नहीं चेंज हो सकती और वो ऐसी ही रहेगी। मुझे पॉलिटिकल हालात से कोई लेना देना नहीं है। 3 पार्टियाँ तीनों एक दूसरे को कह रही हैं कि वो करप्ट है, वो कह रही है तुम करप्ट हो, हम्म। तो सब एक जैसे ही हैं। तो इन्हीं में से किसी को वोट देना है, इन्हीं में से कोई सिलेक्ट होके आएगा। लेकिन रहना यही जो है। वज़ीर आज़म आएगा वो मेरा वज़ीर आज़म है, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है। मैं उसको वेलकम करूँगा, मैं उससे सवाल करूँगा, यही मेरा मुल्क है, यहीं मुझे रहना है। हम्म। मेरे माँ बाप की कब्र यहाँ है, मैं कहाँ और मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, अब एक आपसे मैं सवाल पूछूंगी, घिसा पिटा सब आपसे पूछेंगे कि टकसाली गेट में योर एक्सेंट इज़ लाहौरी पंजाबी, जो एक्सेंट है वो बड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि आप पंजाबी हैं, कश्मीरी पंजाबी, इसलिए आपका वो है इस तरह। नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मेरा सिंधी एक्सेंट आपको नहीं लगा था ठीक? हाँ, लगा था था बांदी था। में? हाँ, लेकिन वो क्या आप किसी सिंधी के साथ बैठे थे और आपने ज़ाहिर प्रैक्टिस है की आप थी? लोगों से मिलते हैं, एक्सेंट अपना बेहतर करने की कोशिश। आपने मेरे थिएटर भी देखे हुए हैं। जी। एक में बंगाली भी बना था, हाँ, बने थे। उसमें भी मेरा एक्सेंट बुरा नहीं था बंगाली का। नहीं तो यासिर, तो तरीका आपका क्या, व्हाट्स योर प्रोसेस? मैं मिलता हूँ लोगों से, उनके साथ बैठता हूँ, उनसे गप्पे लगाता हूँ, तो उनकी बहुत फिर सारी शीशे के छोटी। सामने प्रैक्टिस करते हो? नहीं, 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 शीशे के सामने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लाइन्स याद करें और आपको याद रह जाती हैं लोगों की चीज़ें छोटी-छोटी, वो आप एक्सेंट में डालते हैं और फिर एक्सेंट बन जाता है। हम्म। मेहनत करनी पड़ती है एक्सेंट बनाने के लिए काफ़ी। फिल्म के सेट की कहानियां सुनाएं। फ़िल्म के सेट पे कोई ऐसा ख़ास कहानियाँ नहीं है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट के अंदर, सबको स्क्रिप्ट बहुत पसंद था, सबको लाइन्स याद रहती थीं, सब टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, एक्टर्स को बिल्कुल तंग नहीं किया प्रोडक्शन ने। सारी नहीं चीज़ें नहीं, बहुत परफेक्ट कहानियां थी। सुनाए ना, कोई गिर गया, कोई चल रहा था, किसी को बुखार था, आयशा उमर उसने ने फिर मुझे भी धक्का दिया था, तो आयशा को स्पैज़म हो गया और उसकी वजह से उसकी उसके गर्दन यहाँ अकड़ है गई। भी। हाँ, अच्छा। तो पूरा फिर उसने उसकी गर्दन अकड़ी रही और वो मुझे धक्का दिया था उसने, तौबा तौबा। ऐसे नहीं हँसना चाहिए लेकिन वो बेचारी अकड़ गई थी फिर। हाँ, दैट्स टफ। हाँ, तो सर्दी भी ये थी ना? सर्दी भी अच्छा, थी, ये। फिर हमारे बारिश में सीन्स थे तो उसमें सर्दी बहुत लगती थी, ठंडा पानी होता था जब बारिश होती थी। हम्म। तो और बारिश के बहुत सीन्स हैं इसके अंदर, तो बहुत। हाँ, थोड़ा सा ट्रेलर में भी है। हाँ जी, अच्छा। तो सर्दी तो लगती थी। बहुत सर्दी लगती थी, बहुत मतलब बड़ी टफ शूट थी ये। बट 15 to 20 days एंड यू वर डन। या मेरा काम खत्म। यासिर, बहुत से सीनियर एक्टर्स भी मुझे कहते हैं, और आपकी एज के भी कहते हैं कि इंडस्ट्री मैरिजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, टू एक्टर्स कांट बी मैरिड, इट्स टू डिफिकल्ट, टू मेनी ईगोज, टू मच टू फोकस ऑन एक्टर्स नेटवर्किंग, नहीं, पॉलिटिक्स। नहीं, टू एक्टर्स कैन बी हैप्पीली मैरिड, टू स्टार्स कांट बी हैप्पीली मैरिड, बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमारे घर में एक ही स्टार है, वो इकरा है, और इस बात को मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बहुत इकरा खुशी है। स्टार को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखिए उसकी फ़ैन फॉलोइंग एक स्टार जैसी है, ठीक है? उसका बॉडी ऑफ वर्क एक स्टार जैसा है। हम्म। उसका उठना बैठना एक स्टार जैसा है, उसकी मैनेजमेंट टीम है, उसका वो एक ऐसे मीडियम पे काम कर रही है जो पॉपुलर मीडियम है हमारे मुल्क में, ड्रामा। हम्म। सही है? दूसरी तरफ मैं हूँ जो अच्छी-भली चीज़ें मना कर देता हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं अपनी मर्ज़ी का काम करता हूँ, जैसे अपने इंट्रो में बताया, तो मेरे बहुत कम चांसेज़ हैं स्टार बनने के। और आप इंटरेस्टेड भी नहीं है वो वाले इंटरेस्टेड काम करने उस वाले में। काम में, हाँ जी। हाँ। हाँ। तो इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है कि वो एक स्टार है और मैं नहीं हूँ। तो हमारे घर में एक ही स्टार है, वो इकरा है और मैं नहीं हूँ, और इकरा भी एक बहुत हम्बल स्टार है। तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। वरना अगर हम्म। एक घर में आप जितनी भी डिवोर्सेस भी देख लें, वो वही लोग थे जो दोनों ही स्टार थे और उनकी आपस में ऑब्वियसली बिकॉज ईगो क्लैशेस आ होगा। जाते हैं। आई डोंट नो, मैं जानता नहीं पर्सनली वो घर में कैसे थे, क्या था, नहीं था, और भी कोई बात हो सकती है। मगर अमूमन जो होता है, जो जैसे आपने जो सवाल किया, मैं वापस पे आता हूँ कि इंडस्ट्री मैरिजेस वो इसीलिए मसले होते हैं क्योंकि दोनों स्टार्स होते हैं। 2 स्टार्स एक जगह नहीं रह सकते। फ़िल्म में नहीं रह सकते। एक ड्रामे में हो तो मसले हो जाते हैं, मेकअप रूम अलग करने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा पता तो है। एक घर में कैसे एक रहेंगे? घर में कैसे रहेंगे सुबह, दोपहर, शाम? तो बहुत मुश्किल है। तो हम्म। शादी से पहले ही मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि इस घर में स्टार एक ही होगा और वो मेरी बीवी है। वो प्रपोजल तो लेकिन स्टेज था ना, नहीं, एलएसए स्टेज का? नहीं था। बिल्कुल रियल था? बिल्कुल ये था। प्री प्लान नहीं था? मेरी तरफ से हो सकता है, इकरा को नहीं पता था ना। ओके। स्टेज या प्री प्लान तो तब होता है जब दोनों को पता हो। हाँ। तो हाँ, इकरा इकरा तो बिल्कुल सरप्राइज थी, तो फॉर उसको श्योर। पता ही नहीं था। बट प्री प्लान तो और फिर कैसे होता है प्री प्लान? ये होता है ना कि मैं उसको बताया हुआ होता, हाँ वो हाँ, एक्टिंग एक्टिंग कर रही होती होती। फुल, ऑफ हाँ, कोर्स ऑफ कोर्स। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। हाँ।
चले खैर, दैट इतना पुराना सवाल मैंने आज पूछा, ये तो बहुत सालों पहले का बहुत सवाल लोग था। पूछते हैं, अब तक अच्छा, अभी पूछते तक हैं। पूछते हैं, हाँ, अच्छा। खैर यासिर, अब गुड लक विद टकसाली गेट, थैंक यू। क्योंकि आई नो कि आप स्टोरी ढूंढते हैं और फिर कहते हैं। मुझे ये भी पता है मूवी जैसी लगी, मुझे मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट I like the way you act in it because I invariably like the way you act. So, inshallah, looking forward to the movie, looking forward to seeing you on the cinema screen. और फिर आते रहे, नजर आते रहे, इंटरव्यू इंशाल्लाह, देते रहे, ज़रूर। जब कोई अच्छा काम करूँगा तो ज़रूर इंटरव्यू दूँगा, करते उसके रहे अलावा अच्छे मैं क्या काम, काम, जब काम करते ही रहे कोई नहीं अच्छे कर काम। रहा तो इंटरव्यू क्या नहीं, दूँगा? लेकिन आपने बात आज बहुत इंटेलिजेंट बताई, एंड आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि जब अपनी मतलब का काम ना आए तो अब ये वक्त है कि आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर बिल्कुल सकते ऐसा हैं। है। नाउ ऑल आर्टिस्ट हैव यूट्यूब एट देयर डिस्पोजल, जिससे वो खुद अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। इतने होपलेस टाइम्स नहीं है, होप है। बिल्कुल ऐसा है। मैंने अभी एक छोटी सी अपनी प्रमोशन भी कर दूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब का पेज बनाया जिसका नाम है लो आईक्यू फिल्म्स। ये मेरी कंपनी है और अच्छा। इस कंपनी के थ्रू मैं चीज़ें बना रहा हूँ। अभी एक शो आप लोग देख रहे होंगे, द पिक एंड ड्रॉप शो जो मैंने किया है, वो उस कंपनी के थ्रू बनाया उस पेज पे है। और एक फ़िल्म मैंने भी बनाई है फेस्टिवल के लिए, जो भी एडिटिंग के आखिरी मराहिल में है। कॉमेडी, हॉरर, नहीं, सीरियस? एक 1000 साल पुरानी कहानी है, पीरियड है। और वो शूट मतलब एडिट हो गई है पूरी, बस सिर्फ थोड़ा उसका एडीआर रह गया है, वो कर रहे हैं ऑडियो। अच्छा। तो बस फिर वो फेस्टिवल्स में जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ से जब वापस आएगी तो यूट्यूब पे फेस्टिवल्स आएगी। का क्या चार्म होता है? फेस्टिवल में आप अपनी मर्जी की चीज़ बना सकते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें गाने हों, वो कोई कमर्शियल आइटम हो। आप कोई भी आर्टिस्टिक कहानी, फ्रीडम होता है, आर्टिस्टिक फ्रीडम आर्टिस्टिक होता है, फ्रीडम हाँ जी। होता है, तो राइट। वो एक फ़िल्म मैंने उसके लिए बनाई है, वो जाएगी इंशाल्लाह। और देखें, शायद जीत भी है, ना भी जीते तो भी लोग देखेंगे उसको और फिर यूट्यूब पे लगाएंगे, फिर आप भी देखिएगा। ठीक है, सही है। गुड लक यासिर। थैंक पहले यू। तो मैं आपको सिनेमा पे देखूंगी, टकसाली ज़रूर, गेट पे, टकसाली विच इज़ गेट रिलीजिंग 16 फरवरी को आ रही 16 है। हाँ जी। फरवरी। गुड लक, थैंक खुदा यू, हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।